परम ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, सभी आत्माओं के एकमात्र जनक, सबके हितैषी ये वो परमेश्वर हैं जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र धरती पर काशी शहर में बने एक लहर तारा नामक तालाब पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और उस दिन नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति परमात्मा को अपने घर उठा ले गए थे। वो निसंतान थे। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। यहाँ काल के द्वारा इतना अज्ञान फैला दिया गया होता है। ये भोली आत्माएं पापों को अधिक ग्रहण करके, घने पाप इकट्ठे करके और फिर घोर दुख उठा रही होती हैं। तब वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपनी समर्थता से अपनी प्यारी आत्माओं को सुख देते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान देते हैं, अपने निज स्थान का ज्ञान कराते हैं और ये भी बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये तो एक जेल है, एक खुली कैद है। परमात्मा कहते हैं तुम जो भी ये दान पुण्य आदि करते हो, शास्त्र विधि त्याग कर या ब्रह्म सत्र के या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हो, या जो बिल्कुल नहीं करते हैं, या कोई दान करता है या बिल्कुल नहीं करता है, दान करने वाला स्वर्ग चला जाता है कुछ समय के लिए, अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर नरक जाता है। पाप यहाँ अधिक होते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बन। ये सब ही जम की जेल रे। ये काल भगवान की जेल है, ये कैद है। हमें यहाँ पर रोका हुआ है। इस रोकने के पीछे भी बहुत गहरा षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है इस काल भगवान का। इस काल के षड्यंत्र को तोड़ने के लिए, इसका पर्दाफाश करने के लिए वो परमात्मा स्वयं चल कर आते हैं, अच्छी आत्मा को मिलते हैं, नेक आत्मा को मिलते हैं। उसी उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम, सत्संग समागम हुआ। आज वो शुभ दिन है, आज वो पवित्र दिन है, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जिस दिन परमात्मा सतलोक से गमन करके चल गए और वहाँ बनारस में काशी शहर के लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए थे। और वहाँ से फिर एक जुलाहा दंपति उनको अपने घर ले गए थे। उनके परमात्मा का जन्म किसी माँ से नहीं हुआ था। जुलाहे का कार्य करने से परमात्मा जुलाहा कहलाए। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी आसी। परमात्मा कहते हैं कि ये मुझे ना समझकर मजाक उड़ा रहे हैं, यो दानक जुलाहा क्या जाने भगवान के बारे में। और परमात्मा ने रह रह कर कहा है, हम ही अलख अल्लाह हैं, हम ही वो अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। रामानंद जी से कहा परमात्मा ने स्वामी सृष्टा में सारी सृष्टि का रचने हारा, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर। दास गरीब जी बता रहे हैं, कबीर जी ने बोले, दास गरीब मैं अधर बसूं, ऊपर सतलोक में रहता हूं, तीसरे मुक्ति धाम में रहता हूं। अवगत सत कबीर, सुन रामानंद राम हम, और मैं बावन नरसिंह।
परमात्मा ने कहा कि राम भी मैं ही हूं। तुम जिस राम को राम समझते हो वो तो राम है ही नहीं। राम मीन गॉड है, तो राम तो एक ही है, वो पूर्ण परमात्मा। जैसे ब्रह्म कहो चाहे राम कहो, अब ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने भगवान परमात्मा, लेकिन ये अन्य भी अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं। जैसे कल आपने शिव पुराण में देखा, ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहता है अपने ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुमने अपने आप को ईश मान लिया, तुम अपने आप को भगवान मान रहे हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। परमात्मा कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। अब परमात्मा कहते हैं ये ज्योत निरंजन अपने आप में भगवान बतावे, ये भगवान नहीं है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को कहता तुम भगवान नहीं हो। अब कौन है वो प्रभु? वो परम अक्षर ब्रह्म, वो वास्तव में ब्रह्म है, वो निज ब्रह्म है। अब यहां निज शब्द या परब्रह्म या ब्रह्म के बाद फिर परब्रह्म फिर पूर्ण ब्रह्म जो लगाना पड़ा, ये अन्य भी अपने आप को भगवान सिद्ध किए बैठे हैं। अन्यथा राम कहो, राम एक ही है, वो पूर्ण परमात्मा। अब पूर्ण परमात्मा इसलिए कहना पड़ा कि अन्य अपूर्ण भी अपने आप को परमात्मा ही कहलाते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं सुन रामानंद राम हम, और मैं बावन नरसिंह। कहती है लीलाएं मैंने ही की थी, लेकिन महिमा इन विष्णु जी को दे दी ताकि भक्ति की सतिथि बनी रहे। और इस पिछली पीढ़ी तक इस यथार्थ भक्ति ज्ञान को छुपा के रखना था, और परमात्मा की महिमा पुण्यात्माओं के हृदय में बनाए रखनी थी। इसलिए परमेश्वर रह रहकर आते रहे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय अब्राहिम सुल्तान अधम को मिले। पुण्यात्माओं, परमात्मा इसलिए आते रहे कि भगवान की सतिथि अभी बनी रहे। काल चाहता है कि ये सब नास्तिक हो जाए, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया। पहले वो बुद्ध धर्म को मानता था, अब उस साधना से, बुद्ध जी के द्वारा बताई गई साधना से कोई आध्यात्मिक लाभ होना ही नहीं था, इसलिए सब नास्तिक हो गए कि परमात्मा कहीं नहीं है। और काल यही चाहता है कि परमात्मा से आस्था उठ जा, फिर ये भगवान चाहे को ना सारे एक दूसरे पर लड़े जा, झगड़े जा, लट्ठम लट्ठा, चोरी ठगी, मुकदमेबाजी, ये फंसे रहे, भक्ति करें को ना। ये तो परमेश्वर आते हैं, शांति स्थापना करते हैं। इसी उद्देश्य से परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ आए। ये वो शुभ दिन है जिस कारण से आज हमें उस परमेश्वर की जानकारी और अपने निज घर का ज्ञान हुआ। और अब भी कोई नादान यहाँ इस काल की जेल में फंसा रहेगा तो फिर भगवान का दोष नहीं।